हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा अग्रवाल मित्तल और आज हम बात करने वाले हैं अप्रैल मंथ 2022 के बारे में। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, बट मेरे मन में आया कि मैं आप लोगों के साथ अपनी नॉलेज और अपनी रिसर्च शेयर करूँ रिगार्डिंग अप्रैल मंथ इन 2022। सो here it goes like हमारा जो ये सोलर सिस्टम है वो 9 प्लैनेट से बना हुआ है। जब कोई प्लैनेट किसी और राशि में ट्रांजिट करता है तो वो बहुत तरीके के इफ़ेक्ट्स एंड इम्पैक्ट्स छोड़ता है हमारी 12 की 12 राशियों में, पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी। बट क्या हो अगर आपके जो 9 के 9 प्लैनेट्स हैं वो एक ही मंथ में चेंज हो रहे हों, तो क्या होगा? वही मैं आपको बताने वाली हूँ। बिकॉज इन अप्रैल मंथ 2022 all the 9 planets in our solar system is gonna transit in some other zodiacs. It's like Mars is going to transit in Aquarius on April 7, 2022. Mercury is transit in Aries on 8th April 2022. राहु जो है वो ट्रांसिट करने वाला है एरीज में ऑन अप्रैल 12, 2022, वाइल केतु जो है वो ट्रांसिट करने वाला है तुला में ऑन अप्रैल 12, 2022. जुपिटर ट्रांसिट करेगा पाइसीज में ऑन 13th अप्रैल 2022. सन ट्रांसिट करेगा एरीज में ऑन 14th अप्रैल 2022. मर्करी ट्रांजिट कर रहा है टॉरस में ऑन 25th अप्रैल 2022. वीनस ट्रांजिट कर रहा है पाइसिस में ऑन 27th अप्रैल 2022. सैटर्न इज गोना ट्रांजिट इन एक्वेरियस ऑन 29th अप्रैल 2022. मून जो है वो तो हर 2.5 दिन में अपनी चाल बदलता ही है, हर 2.5 दिन में ट्रांजिट करता ही है। एंड जो राहु एंड केतु का ट्रांजिट हो रहा है एरीज एंड तुला में, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट है हमारे ईयर 2022 के लिए। बेसिकली ये जो ट्रांजिट प्लैनेट्स का हो रहा है ये कितने कितने दिन के लिए होता है, मैं आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ। मून का जैसे मैंने आपको बताया, इसका ट्रांजिट हर 2.5 डेज में बदलता है। ऐसे ही हमारा राहु एंड केतु है, उसका जो टाइम पीरियड होता है ट्रांजिट का वो 1.5 ईयर्स ईच होता है। जो हमारा शनि है उसका 2.5 ईयर्स होता है। मून इज़ द फास्टेस्ट प्लैनेट एंड सैटर्न इज़ द स्लोएस्ट प्लैनेट। जो मार्स है उसका जो ट्रांजिट पीरियड होता है वो 1.5 मंथ होता है एंड समटाइम्स मोर देन डेट होता है। जो सन है उसका टाइम पीरियड 1 मंथ का होता है। जो मर्करी एंड वीनस है उसका लेस देन अ मंथ का होता है। जो जुपिटर है वो ट्रांजिट करता है 1.5 मंथ के लिए। सो इन शॉर्ट, अगर मैं आपको कहूँ कि ये सारी एनर्जीज़, ये जो सारी कॉस्मिक एनर्जी है, जब एक ही मंथ में ट्रांजिट करेगी तो एक सिंपल वर्ड में इसका इफ़ेक्ट और इसका इम्पैक्ट हमारी पर्सनल लाइफ पे एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसा होगा? इट विल बी लाइक बूम। आप मान के चलिए, अब तक जो आप लाइफ जी रहे थे, मतलब आपने सोच लिया था कि ये मेरी लाइफ की रियलिटी है और मेरी लाइफ ऐसी ही चलने वाली है, ऐसे मुझे जीना है, ये मेरा स्केड्यूल है और ये होता है और ये होता रहेगा। तो ये जो आपका इल्यूज़न है जिसे आपने ट्रुथ मान लिया था, ये इल्यूज़न अब टूटने वाला है एंड जो एक्चुअल रियलिटी है वो आपके सामने आने वाली है। मार्च के लास्ट वीक से आपकी पर्सनल लाइफ में भी एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड भी ये इफ़ेक्ट और ये इम्पैक्ट दिखना हमें चालू हो जाएगा। ये महीना बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल जाने वाला है, बहुत ही अनस्टेबल है। अगर आप कोई हैवी इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस इन्वेस्टमेंट या कोई न्यू वेंचर या कुछ भी मेजर डिसीज़न लेने वाले हैं तो आई सजेस्ट कि ये महीना निकल जाने दीजिए।
कॉज दोनों तरीके की एनर्जीज होंगी, एक्सट्रीम में पॉजिटिव, एक्सट्रीम में नेगेटिव। अब ये आपके कर्मा पे डिपेंड करता है कि वो आपके लिए पॉजिटिव होती हैं या नेगेटिव होती हैं। कॉज हमारे जो ये 9 प्लैनेट्स हैं उसमें जो मोस्ट 4 पावरफुल प्लैनेट्स हैं वो होते हैं जुपिटर, सैटर्न, राहु एंड केतु। उसमें भी जो राहु एंड केतु है वो आपको सक्सेस देगा, सडन सक्सेस देगा। और जो केतु है आप बाकी आपकी कुंडली पे डिपेंड करता है। एंड जो केतु है वो आपको 2 चॉइसेस में चुनने के लिए मजबूर करेगा। थोड़ा अपने ईगो को कंट्रोल करके रखिए, थोड़ा अपना एंगर को कंट्रोल करके रखिए। जो आपके मेजर डिसीजंस हैं लाइफ से रिगार्डिंग, फाइनेंस से रिगार्डिंग, बिजनेस से रिगार्डिंग, वेंचर से रिगार्डिंग, अगर हो सकता है तो आप उसे डिले कीजिए। कॉज ये जो चेंज आने वाला है ये चेंज ऑफ फॉर्च्यून है, चेंज ऑफ परसेप्शन है, चेंज ऑफ बिलीफ सिस्टम है, चेंज ऑफ वर्ड है। जुपिटर एंड सैटर्न बोथ जब ये अपनी चाल बदलते हैं तो ये एक जनरेशनल लीप क्रिएट करते हैं, एक न्यू साइकिल क्रिएट करते हैं, एक न्यू प्रोसेस, न्यू सिस्टम क्रिएट करते हैं। एंड दैट टू फॉर 100, 200 और समटाइम्स 500 ईयर्स। सो ये जो मंथ है वो हमारा डिसाइड करने वाला है हमारा 2022 आगे कैसा होगा। एंड हमारा जो आगे का सिस्टम है, जो ये साइकिल है वो कैसी रहने वाली है। You have to focus on your Saturn, that is Shani, because it's the natural 10th and 11th lord of the curve, that is your karma and your karmafal. There is a huge shift coming, there is a trigger for humanity. So आप लोगों को क्या करना है, you have to raise your vibration, your positive side, spiritually awakening होइए। जिनकी awakening हो चुकी है उनके लिए बहुत अच्छा है, उनके लिए ये जो टाइम है या आने वाला फेस है वो जो है थोड़ा इजी हो जाएगा इन कंपैरिजन जिनकी हीलिंग अभी तक नहीं हुई है या जो अवेकन नहीं है। कॉज ऑन 19 नवंबर 2021 जो ये अर्थ है वो 5D में स्प्लिट हुआ था। एंड अब जो उसके इफ़ेक्ट्स हैं एंड इम्पैक्ट हैं वो हम लास्ट वीक ऑफ मार्च से टिल मिड में तक ज़्यादा देखेंगे। कॉज 3D में जो हम सोच रखते हैं वो 5D में बरकरार नहीं रख सकते। कॉज 3D में हम अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं एंड 5D में हम अपनी सोल का प्रयोग करते हैं। जो गॉड ने ह्यूमन बींग्स क्रिएट करे हैं या कोई भी क्रिएचर क्रिएट किया है तो जनरली वो उसका सफ़र क्या होता है, नर से नारायण तक का होता है। हम लोगों को नर के रूप में उसने भेजा है और हमें जानना किसे है, श्री नारायण को। तो उसके लिए अवेकनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। अभी लास्ट 19 नवंबर 2021 के बाद आई एम श्योर बहुत लोग एक अवेकनिंग से गुजरे होंगे, बहुत लोग इस प्रोसेस से निकले होंगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपको पता चला होगा कि आपके आने का मोटिव क्या है, सोल पर्पस क्या है, आपको करना क्या है लाइफ में। और जिन लोगों की अवेकनिंग नहीं हुई है उनके लिए आगे का टाइम बहुत ही कन्फ्यूजन भरा होने वाला है। उनकी लाइफ में बहुत कन्फ्यूजन्स होने वाली हैं, उन्हें समझने में बहुत दिक्कत होगी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, बिकॉज देयर आर एन नंबर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की, शिफ्ट की, न्यू साइकिल की हम बात कर रहे हैं ये हर किसी की लाइफ में डिफरेंट तरीके की हो सकती है। हो सकता है किसी की लाइफ में टावर मूवमेंट आ जाए, किसी की लाइफ का टावर मूवमेंट रिवर्स हो जाए, ख़त्म हो जाए, किसी को एंजल्स नंबर दिखने लगे, डिवाइन आपसे बात करने की कोशिश करे, आपको सिग्नल्स देने की कोशिश करे, बटरफ्लाइज दिखें। हर एक का अलग अलग कुछ ना कुछ ट्रांजिशन होगा ज़रूर। अगर मैं आप लोगों के साथ एक इंसिडेंट शेयर करूं तो ये मेरे साथ हो रहा है कंटिन्यूसली फ्रॉम 20 फरवरी 2022 से, जब हमारा 2/2/22 का पोर्टल चल रहा था। तो एक सॉन्ग है एंड वो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे फॉलो कर रहा है। मतलब मैं कोई सा भी सोशल नेटवर्किंग साइट खोल लूँ या मैं कोई सी भी रीड कर लूँ या मैं
मतलब कुछ भी ओपन कर लूँ या कहीं पे जा रही हूँ या कार में FM ऑन कर लूँ। मीन्स मेरे साथ ये तक हुआ है कि मैं 1-2 बार टैरो कर रही थी तो उसमें भी यही सॉन्ग मेरे माइंड में आ रहा था। एंड द सॉन्ग विच इज़ फॉलोइंग मी इज़ लाइक क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्या हुआ तेरा वादा। आई डोंट नो ये किसका मैसेज है जो डिवाइन मेरे थ्रू पहुंचाना चाह रहा है। तो मैं बस इतना ही कहूँगी भाई कि हैव फेथ इन डिवाइन। जब डिवाइन टाइमिंग होगा तो सब हो जाएगा, सारे वादे निभाए जाएंगे, सारी कस्में निभाई जाएंगी। सो हैव पेशेंस एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी, बिलीव इन डिवाइन। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये हेल्पफुल लगी हो तो एक मस्त वाला सा लाइक चिपका दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जय शिव शक्ति।